नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और मेरे साथ हैं स्मृति। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल युगल वाचन सप्ताह चल रहा है, तो आज मैं और स्मृति हम दोनों मिलकर आपको सुना रहे हैं अर्चना आनंद भारती की लिखी कहानी पतीला वार्ता। बहू, ये पतीला इतना काला कैसे हो गया? अम्मा जी ने पूछा। वो मम्मी जी, जल गया था। बहू ने संक्षिप्त उत्तर दिया। भला कैसे जल जाते हैं पतीले आजकल की बहुओं से? अरे 35 साल हो गए रसोई बनाते, मजाल है जो आज तक एक भी बर्तन जलाया हो। फेंकने की भी हद होती है मम्मी जी। बहू ने मन ही मन सोचा, मगर प्रकट में बोली। मम्मी जी, मैंने नहीं, आपके बेटे ने जलाया है। अच्छा, तो अब तू रवि से खाना भी बनवाने लगी है? अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो छत पर कपड़े फैलाने गई थी। उन्होंने जाने क्या जड़ी बूटियां उबलने को चढ़ा दी, वो भी तेज आंच पर। तो तूने खुद ही क्यों नहीं दे दिया उसे काढ़ा बनाकर? मम्मी जी, मुझे क्या पता था कि मेरे छत पर जाते ही वो रसोई को आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र बना देंगे। ये क्या बोल रही है तू? अंग्रेजी में? सामान्य भाषा में बोल। यही मम्मी जी कि मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरे छत पर जाते ही काढ़ा बनाने लगेंगे। लो, आज बड़ी चौधराइन बन रही है जब पतीला मेरे बेटे से जला है। जैसे कि मैं नहीं जानती कि रसोई के कामों में तू कितनी अनाड़ी है। मम्मी जी, आप सच जानते ही बेटे की साइड हो गई। चुप कर, बेअदब कहीं की। हर बात का रेडीमेड जवाब है आजकल की लड़कियों के पास। एक हमारा जमाना था कि बड़े बुजुर्गों के सामने जुबान नहीं खुलती थी हमारी। गुस्से से बड़बड़ाती हुई अम्मा जी ने पूजा घर की ओर प्रस्थान किया। आपकी सासू जी की भी बिल्कुल यही राय रही होगी आपके बारे में। मन ही मन भुनभुनाती हुई बहू रानी ने रसोई की ओर प्रस्थान किया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा और मेरी यानी स्मृति की आवाज में अर्चना आनंद भारती की लिखी कहानी। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।